नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आई लव बुक्स चैनल पर, जहां हम किताबों से मिलने वाली सबसे बेहतरीन सीख को आसान हिंदी में आपके साथ साझा करते हैं। आज की इस ऑडियो बुक में हम बात करने वाले हैं एक शानदार किताब द आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग, बिलीविंग इन योरसेल्फ, बिल्डिंग योर ड्रीम लाइफ के बारे में, जिसे शौर्य कपूर ने लिखा है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत से बाहर निकल सकते हैं, अपने मन को शांत रख सकते हैं और अपने सपनों की जिंदगी बनाने के लिए सही सोच विकसित कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब से मिलने वाली उन खास सीखों को जो आपकी सोच को बदल सकती है और आपको एक बेहतर और शांत जीवन की ओर ले जा सकती है। चैप्टर 1, ओवरथिंकिंग क्या है और ये क्यों होती है। हम सभी ने कभी न कभी अपने जीवन में ये अनुभव जरूर किया है कि हमारा दिमाग एक ही बात को बार बार सोचता रहता है, कभी किसी गलती के बारे में, कभी भविष्य की चिंता के बारे में और कभी उन चीजों के बारे में जो अभी हुई ही नहीं है। इसी आदत को ओवरथिंकिंग कहा जाता है। ओवरथिंकिंग का मतलब है किसी एक बात को जरूरत से ज्यादा सोचना, इतना सोचना कि वो हमारे मन की शांति और हमारी ऊर्जा दोनों को प्रभावित करने लगे। जब हम ओवरथिंक करते हैं तो हमारा दिमाग एक ही समस्या के अलग अलग नकारात्मक परिणामों की कल्पना करने लगता है। हम सोचते हैं, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर लोग मेरे बारे में गलत सोचने लगे तो क्या होगा। धीरे धीरे ये सोच एक चक्र की तरह बन जाती है। हम जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ही ज्यादा उलझते जाते हैं। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। सोचना बुरा नहीं है, सोचना हमारी बुद्धि की शक्ति है। यही सोच हमें समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद करती है। समस्या तब शुरू होती है जब सोच समाधान खोजने के बजाय चिंता और डर पैदा करने लगती है। ओवरथिंकिंग के पीछे कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है भविष्य का डर। जब हमें अपने भविष्य के बारे में अनिश्चितता महसूस होती है तो हमारा दिमाग बार बार संभावित समस्याओं के बारे में सोचने लगता है। दूसरा कारण है खुद पर भरोसे की कमी। जब हमें अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास नहीं होता तो हम हर निर्णय पर शक करने लगते हैं। हम सोचते हैं, क्या मैंने सही फैसला लिया, क्या मुझे कुछ और करना चाहिए था। तीसरा कारण है दूसरों की राय का डर। कई बार हम इस बात से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और यही सोच हमें अंदर ही अंदर परेशान करने लगती है। लेकिन सच्चाई यह है कि ओवरथिंकिंग से कोई समस्या हल नहीं होती। इसके बजाय ये हमारी ऊर्जा को खत्म कर देती है, हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है और हमें वर्तमान पल का आनंद लेने से रोक देती है। जब हमारा दिमाग लगातार चिंताओं में उलझा रहता है तो हम अपने सामने मौजूद अवसरों को भी सही तरीके से नहीं देख पाते। इसलिए इस किताब की सबसे पहली सीख यही है, हमें अपने विचारों के गुलाम नहीं बनना है। हमें यह समझना होगा कि हर विचार सच नहीं होता। कई बार हमारा दिमाग सिर्फ डर और कल्पनाओं के आधार पर कहानियां बना रहा होता है। जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो धीरे धीरे हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखने लगते हैं, और यही ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने का पहला कदम है। अपने विचारों को पहचानना और उन्हें सच मानने से पहले समझना, क्योंकि जब आप अपने विचारों को समझना शुरू करते हैं तभी आप अपने मन को शांत करना और अपनी जिंदगी को बेहतर दिशा में ले जाना शुरू करते हैं। चैप्टर 2, इंफॉर्मेशन ओवरलोड, दिमाग पर ज्यादा जानकारी का असर। आज का समय पहले से बिल्कुल अलग है। पहले लोगों के पास जानकारी बहुत सीमित होती थी, लेकिन आज हमारे पास हर पल नई नई जानकारी आ रही है। सुबह उठते ही मोबाइल पर नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की अपडेट, न्यूज, वीडियो, मैसेज। हमारा दिमाग हर दिन हजारों तरह की जानकारी से घिरा रहता है। इसी स्थिति को इंफॉर्मेशन ओवरलोड कहा जाता है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड का मतलब है जब हमारे पास इतनी ज्यादा जानकारी हो जाती है कि हमारा दिमाग उसे सही तरीके से संभाल नहीं पाता। हमारा ब्रेन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। वो एक समय में सीमित चीजों पर ही सही तरीके से ध्यान दे सकता है। जब हम लगातार नई नई जानकारी लेते रहते हैं
तो हमारा दिमाग थकने लगता है। यही कारण है कि कई बार हमें ऐसा महसूस होता है कि हम पूरे दिन मोबाइल इस्तेमाल करते रहें, लेकिन फिर भी हमारा मन शांत नहीं हुआ, बल्कि दिमाग और ज्यादा भारी महसूस होने लगता है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड का एक बड़ा नुकसान यह है कि ये ओवरथिंकिंग को बढ़ा देता है। जब हमारे पास बहुत ज्यादा जानकारी होती है तो हमारा दिमाग हर चीज को समझने और तुलना करने की कोशिश करता है। हम सोचते रहते हैं, कौन सा फैसला सही है, कौन सा रास्ता बेहतर है, क्या मुझे ये करना चाहिए या कुछ और। इतनी सारी जानकारी के कारण हमारा दिमाग उलझ जाता है, और जब दिमाग उलझ जाता है तो डिसीजन लेना और भी मुश्किल हो जाता है। एक और समस्या ये है कि ज्यादा जानकारी हमारे फोकस को भी कमजोर कर देती है। हम एक काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में हमारा ध्यान किसी नोटिफिकेशन या किसी नई जानकारी की तरफ चला जाता है। धीरे धीरे हमारा दिमाग छोटी छोटी चीजों का आदी हो जाता है। इससे हमारी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम होने लगती है। लेकिन इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है जानकारी को सीमित करना और उसे समझदारी से चुनना। हर जानकारी जरूरी नहीं होती। हमें यह सीखना होगा कि कौन सी जानकारी हमारे जीवन के लिए वास्तव में महत्वपूर्ण है और कौन सी सिर्फ हमारा समय और ऊर्जा ले रही है। अगर हम हर दिन थोड़ा समय मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहकर अपने दिमाग को आराम दें, तो हमारा मन ज्यादा शांत महसूस करने लगेगा। जब हमारा दिमाग शांत होता है, तभी हम स्पष्ट तरीके से सोच पाते हैं। और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। जानकारी की दुनिया में सफल वही लोग होते हैं जो हर चीज जानने की कोशिश नहीं करते, बल्कि सही और जरूरी जानकारी को चुनना सीखते हैं। चैप्टर 3 माइंड को कंट्रोल करना कैसे सीखें। इस किताब दी आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग में सबसे महत्वपूर्ण बात यह सिखाई गई है कि हमें अपने मन को समझना और नियंत्रित करना सीखना चाहिए। हमारा दिमाग बहुत शक्तिशाली है, लेकिन कभी कभी ये बिना वजह भी सोचने लगता है। कभी पुरानी गलतियां याद दिलाता है, कभी भविष्य की चिंता करने लगता है, और कभी ऐसी चीजों के बारे में सोचता है जो अभी हुई ही नहीं है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि हर विचार हमारा दोस्त नहीं होता। कुछ विचार सिर्फ डर पैदा करने के लिए आते हैं। इसी किताब के लेखक शौर्य कपूर बताते हैं कि हमें अपने विचारों को देखकर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। सबसे पहले हमें अपने विचार को पहचानना सीखना चाहिए। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह सोच सच है? क्या इसका कोई ठोस आधार है? अगर जवाब नहीं है तो उस विचार को ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है अपने दिमाग को व्यस्त रखना। जब हमारा दिमाग खाली रहता है तब ओवरथिंकिंग ज्यादा बढ़ सकती है। इसलिए अपने दिन में कुछ ऐसी गतिविधियां जरूर शामिल करें जो आपके दिमाग को सकारात्मक दिशा दे, जैसे पढ़ाई करना, नई चीजें सीखना, हल्का व्यायाम करना या किसी रचनात्मक काम में समय देना। तीसरी बात है वर्तमान पल में जीना सीखें। अक्सर हम या तो भविष्य की चिंता करते हैं या फिर अतीत की गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन जो पल हमारे सामने है वही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने ध्यान को वर्तमान काम पर लगा दें तो ओवरथिंकिंग धीरे धीरे कम होने लगती है। याद रखिए, आपके विचार आपके दुश्मन नहीं हैं, बस आपको उन्हें समझना और सही दिशा देना सीखना है। जब आप अपने मन को नियंत्रित करना शुरू करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप ज्यादा शांत और मजबूत महसूस करते हैं। और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। मन को नियंत्रित करना मतलब विचारों को रोकना नहीं, बल्कि विचारों को सही दिशा देना है। चैप्टर 4 नेगेटिव थॉट्स को कैसे रोकें। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा कारण अक्सर नेगेटिव थॉट्स होते हैं। कई बार हमारा दिमाग खुद ही डर, चिंता और असफलता की कल्पना करने लगता है। हम सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? अगर लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया तो क्या होगा? अगर मैं सही फैसला नहीं ले पाया तो क्या होगा? लेकिन याद रखिए, हर डर सच नहीं होता। अधिकतर नेगेटिव थॉट्स सिर्फ हमारे दिमाग की बनाई हुई कल्पनाएं होती है। इस किताब दी आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग का मुख्य संदेश यही है
कि हमें अपने विचारों को समझना चाहिए, उनसे लड़ना नहीं चाहिए। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत सच मानने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले उस विचार को थोड़ा समय दें और देखें कि क्या उसके पीछे कोई वास्तविक कारण है। एक बहुत अच्छा तरीका है थॉट ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब है कि आप अपने विचारों को दूर से देखकर समझने की कोशिश करें। जैसे आकाश में बादल आते और जाते रहते हैं, वैसे ही विचार भी आते और चले जाते हैं। हमें हर विचार को पकड़कर रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा तरीका है पॉजिटिव रिप्लेसमेंट। अगर कोई नकारात्मक विचार आता है तो उसके स्थान पर एक सकारात्मक विचार लाने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर मन कहता है कि आप सफल नहीं हो पाएंगे, तो खुद से कहें, मैं सीख रहा हूं और धीरे धीरे बेहतर बन सकता हूं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है अपने डर को छोटे कदमों से हराना। अगर हम अपने डर से पूरी तरह बचने की कोशिश करेंगे तो डर और मजबूत हो सकता है, लेकिन अगर हम धीरे धीरे अपने डर का सामना करना शुरू करें तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। याद रखिए, आपके विचार आपकी पहचान नहीं है। आपके मन में हर दिन हजारों विचार आते हैं, लेकिन उनमें से हर विचार सच नहीं होता। इसलिए ओवरथिंकिंग को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है अपने विचारों को समझना, सकारात्मक सोच को बढ़ाना और वर्तमान पल पर ध्यान देना। और यही इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। नेगेटिव थॉट्स को रोकना मतलब सोच को बंद करना नहीं है, बल्कि सोच को सही दिशा देना है। चैप्टर 5 सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं? ओवरथिंकिंग की समस्या का एक बड़ा कारण है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी। जब हमें अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं होता तो हम हर काम पर शक करने लगते हैं। हम सोचते हैं, क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या मैं सही हूं? लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? धीरे धीरे यही सोच हमारे अंदर डर पैदा करने लगती है। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मविश्वास कोई जम से मिलने वाली चीज नहीं है। ये एक ऐसी क्षमता है जिसे हम धीरे धीरे विकसित कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का पहला तरीका है छोटे लक्ष्य बनाना। अगर हम बहुत बड़ा लक्ष्य एक साथ लेने की कोशिश करेंगे तो डर बढ़ सकता है, लेकिन अगर हम अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें तो काम आसान हो जाता है। जब हम छोटे लक्ष्य पूरा करते हैं तो हमें सफलता का अनुभव मिलता है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा तरीका है खुद की तुलना दूसरों से कम करना। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है। हर किसी की सीखने की गति और अनुभव अलग होता है। अगर हम लगातार दूसरों से अपनी तुलना करेंगे तो हमारा मन कमजोर हो सकता है। इसके बजाय हमें अपने पिछले प्रदर्शन से अपनी प्रगति को देखना चाहिए। तीसरा तरीका है नई चीजें सीखना और अभ्यास करना। जब हम नई स्किल सीखते हैं और उसका अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर विश्वास पैदा होता है कि हम सुधार कर सकते हैं। याद रखिए, शुरुआत में गलतियां होना सामान्य बात है। गलती का मतलब असफलता नहीं होता। गलती का मतलब सीखने का मौका होता है। अगर हम गलतियों से डरेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चौथा महत्वपूर्ण तरीका है सकारात्मक बातें खुद से कहना। अपने दिमाग को अच्छे और प्रेरणादायक संदेश देना बहुत जरूरी है। जैसे, मैं सीख सकता हूं, मैं धीरे धीरे बेहतर बन रहा हूं, मैं कोशिश जारी रखूंगा। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा मन मजबूत होने लगता है और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है खुद पर भरोसा करना, छोटे कदमों से शुरुआत करना और लगातार सीखते रहना। चैप्टर 6 फियर और डाउट को कैसे हराएं? हमारे जीवन में दो चीजें सबसे ज्यादा ओवरथिंकिंग को बढ़ाती है, फियर डर और डाउट शक। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है और शक हमें सही फैसला लेने नहीं देता। कई बार हम सोचते रहते हैं, अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? अगर लोग मेरी गलती का मजाक उड़ाएंगे तो क्या होगा? लेकिन सच ये है कि डर अक्सर हमारे दिमाग की कल्पना होता है, न कि वास्तविक खतरा। इस किताब दी आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग में बताया गया है कि डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे समझना।
पहला कदम है अपने डर को पहचानना। हमें खुद से पूछना चाहिए, मैं किस बात से डर रहा हूं? क्या ये डर सच में खतरनाक है? जब हम अपने डर को नाम देते हैं तो वो थोड़ा कमजोर लगने लगता है। दूसरा कदम है छोटे कदमों से डर का सामना करना। अगर हम अपने डर से पूरी तरह बचने की कोशिश करेंगे तो डर और मजबूत हो सकता है, लेकिन अगर हम धीरे धीरे अपने डर की तरफ बढ़ना शुरू करें तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। तीसरा कदम है परफेक्ट होने की कोशिश छोड़ देना। बहुत से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि उन्हें हर काम बिल्कुल परफेक्ट करना है, लेकिन सच्चाई यह है कि शुरुआत में गलतियां होना सामान्य बात है। गलतियां हमारी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा होती है। चौथा कदम है दूसरों की राय को ज्यादा महत्व न देना। हर व्यक्ति की सोच अलग होती है। अगर हम हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो हम खुद परेशान हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने लक्ष्य और अपनी सीख पर ध्यान देना चाहिए। याद रखिए, डर को खत्म करने का मतलब ये नहीं है कि डर कभी आएगा ही नहीं। डर आ सकता है, लेकिन हमें डर के साथ आगे बढ़ना सीखना होगा। और यही इस अध्याय की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। फियर और डाउट को हराने का सबसे अच्छा तरीका है डर को समझना, छोटे कदम लेना और खुद पर विश्वास बनाए रखना। चैप्टर 7 फोकस और अटेंशन कैसे बढ़ाएं? आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती है फोकस बनाए रखना। हम काम शुरू तो करते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, नई जानकारी और आसपास की आवाजें, ये सब हमारे ध्यान को भटका सकती है। ओवरथिंकिंग भी अक्सर तब बढ़ती है जब हमारा दिमाग खाली रहता है या बिना दिशा के सोचने लगता है। इस किताब दी आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग में बताया गया है कि फोकस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है अपने दिमाग को सही काम देना। पहली बात, डिस्ट्रैक्शंस को कम करें। जब आप कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हो तो कोशिश करें कि मोबाइल नोटिफिकेशन बंद रखें। काम करने के लिए एक शांत जगह चुनें, क्योंकि हर बार जब आपका ध्यान भटकता है तो दिमाग को फिर से फोकस करने में ऊर्जा लगती है। दूसरी बात, वन टास्क एट अ टाइम। एक समय में सिर्फ एक काम करने की आदत डालें। मल्टीटास्किंग करने से लगता है कि हम ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन असल में हमारी कार्य क्षमता कम हो सकती है। तीसरी बात, क्लियर गोल रखें। जब हमें यह पता होता है कि हमें क्या करना है तो हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। अगर लक्ष्य स्पष्ट नहीं होगा तो दिमाग इधर उधर सोचता रहेगा। चौथी बात, शॉर्ट ब्रेक लेना जरूरी है। लगातार बहुत देर तक काम करने से दिमाग थक सकता है। कुछ मिनट का आराम, हल्की स्ट्रेचिंग या गहरी सांस लेना दिमाग को फिर से ऊर्जा दे सकता है। पांचवी बात, माइंड को ट्रेन करें। जैसे हम शरीर को एक्सरसाइज से मजबूत बनाते हैं, वैसे ही ध्यान को भी अभ्यास से मजबूत बनाया जा सकता है। धीरे धीरे लंबे समय तक ध्यान लगाने की कोशिश करें। याद रखिए, फोकस कोई जन्म से मिलने वाली शक्ति नहीं है। ये एक ऐसी क्षमता है जिसे अभ्यास से बढ़ाया जा सकता है, और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। अगर आप अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो ओवरथिंकिंग धीरे धीरे कम होने लगती है और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगती है। चैप्टर 8 डिसीजन मेकिंग बेहतर कैसे करें? हमारे जीवन में हर दिन छोटे और बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। कभी हमें यह तय करना होता है कि क्या खाना है, क्या पहनना है, किस काम को पहले करना है और किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। लेकिन जब हमारे सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं तो फैसला लेना मुश्किल हो सकता है। ओवरथिंकिंग अक्सर तब बढ़ती है जब हम हर विकल्प के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। इस किताब दी आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग में बताया गया है कि बेहतर डिसीजन मेकिंग के लिए हमें अपने दिमाग को सरल बनाना चाहिए। सबसे पहली बात, ज्यादा विकल्पों में मत उलझिए। जब विकल्प बहुत ज्यादा होते हैं तो हमारा दिमाग भ्रमित हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि अपने विकल्पों को सीमित रखें और सबसे जरूरी चीज पर ध्यान दें। दूसरी बात, परफेक्ट डिसीजन की तलाश छोड़ दें। बहुत से लोग इसलिए फैसला नहीं ले पाते क्योंकि वे सोचते हैं
कि उन्हें बिल्कुल सही निर्णय लेना है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर स्थिति में 100% सही फैसला मिलना मुश्किल होता है। इसलिए उपलब्ध जानकारी के आधार पर सबसे अच्छा निर्णय लेना सीखें। तीसरी बात, छोटे फैसले जल्दी लें। छोटे फैसलों पर ज्यादा समय और ऊर्जा खर्च न करें। जैसे रोजमर्रा की छोटी चीजें, उन्हें सरल तरीके से तय करें। इससे आपका दिमाग बड़े और महत्वपूर्ण फैसलों के लिए ऊर्जा बचा पाएगा। चौथी बात, अपने लक्ष्य को याद रखें। जब हमें अपने जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होता है तो फैसले लेना आसान हो जाता है। हम खुद से पूछ सकते हैं, क्या यह फैसला मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा? अगर जवाब हाँ है तो आगे बढ़े। पांचवी बात, गलतियों से डरे नहीं। गलती होना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। हर गलत फैसला असफलता नहीं होता। याद रखिए, डिसीजन मेकिंग एक कौशल है जो समय और अनुभव के साथ बेहतर होता है, और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। अच्छे फैसले लेने का मतलब हमेशा परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि सोच समझकर आगे बढ़ना है। चैप्टर 9, स्ट्रेस और एंजाइटी को कैसे कम करें। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत आम समस्या बन गई है। जब हमारे दिमाग पर ज्यादा सोच, चिंता और काम का दबाव होता है तो मन बेचैन होने लगता है। ओवरथिंकिंग भी स्ट्रेस को बढ़ाने का एक बड़ा कारण है। इस किताब द आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग में बताया गया है कि तनाव को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने दिमाग को शांत रखना और वर्तमान पल पर ध्यान देना। सबसे पहली बात, गहरी सांस लेना सीखें। जब भी आपको ज्यादा चिंता महसूस हो, धीरे धीरे गहरी सांस लें और कुछ सेकंड के लिए छोड़ें। यह सरल तरीका दिमाग को शांत करने में मदद कर सकता है। दूसरी बात, अच्छी नींद बहुत जरूरी है। जब हम पर्याप्त नींद नहीं लेते तो हमारा दिमाग ज्यादा थका हुआ और चिड़चिड़ा महसूस कर सकता है। नींद दिमाग को आराम देने और जानकारी को व्यवस्थित करने में मदद करती है। तीसरी बात, छोटे ब्रेक लें। लगातार काम करने से दिमाग पर दबाव बढ़ सकता है, इसलिए बीच बीच में थोड़ा आराम करें, टहले या शांत जगह पर बैठें। चौथी बात, अनावश्यक चिंता से बचें। कई बार हम उन चीजों के बारे में भी सोचते रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। हमें अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगानी चाहिए जिन्हें हम बदल सकते हैं। पांचवी बात, सकारात्मक गतिविधियां करें। पढ़ना, संगीत सुनना, हल्का व्यायाम करना या किसी रचनात्मक काम में समय देना दिमाग को अच्छा महसूस करा सकता है। याद रखिए, स्ट्रेस पूरी तरह खत्म करना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन उसे नियंत्रित करना जरूर सीखा जा सकता है। और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। शांत मन ही मजबूत सोच और बेहतर जीवन की शुरुआत है। चैप्टर 10, ड्रीम लाइफ बनाने के प्रैक्टिकल स्टेप्स। हर इंसान अपनी जिंदगी में एक अच्छा और सफल जीवन जीना चाहता है, लेकिन सिर्फ सपना देखना काफी नहीं होता। अगर हमें अपनी ड्रीम लाइफ बनानी है तो हमें छोटे छोटे सही कदम भी उठाने होंगे। इस किताब द आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग में बताया गया है कि ओवरथिंकिंग छोड़कर एक्शन लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, अपने गोल्स को क्लियर करें। अगर हमें यह नहीं पता होगा कि हमें कहाँ जाना है तो हमारा दिमाग बार बार उलझ सकता है। इसलिए अपने जीवन के लक्ष्य लिखें और उन्हें समझने की कोशिश करें। दूसरी बात, डेली इंप्रूवमेंट पर ध्यान दें। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें, चाहे वो पढ़ाई हो, काम हो या कोई नई स्किल सीखना हो। छोटे सुधार भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तीसरी बात, पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखें। अपने दिमाग को यह संदेश दे कि आप सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। खुद पर भरोसा रखना सफलता की पहली सीढ़ी है। चौथी बात, एक्शन लेना शुरू करें। बहुत लोग सोचते बहुत हैं, लेकिन शुरू नहीं करते। याद रखिए, सही समय का इंतजार करने से बेहतर है कि आप अभी शुरुआत करें। पांचवी बात, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। सफलता एक दिन में नहीं मिलती,
लगातार छोटे छोटे प्रयास करने से ही बड़े परिणाम मिलते हैं। अगर आप हर दिन थोड़ा भी बेहतर बनने की कोशिश करेंगे तो समय के साथ बड़ा बदलाव देखेंगे। और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। ड्रीम लाइफ बनाने का सबसे अच्छा तरीका है ओवरथिंकिंग कम करना, सही सोच रखना और लगातार छोटे कदम आगे बढ़ाना। चैप्टर 11 प्रोडक्टिव माइंडसेट कैसे बनाएं। अगर हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं होता, हमें एक प्रोडक्टिव माइंडसेट भी विकसित करना पड़ता है। प्रोडक्टिव माइंडसेट का मतलब है अपने समय, ऊर्जा और सोच का सही उपयोग करना। इस किताब दी आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग में बताया गया है कि ओवरथिंकिंग कम करके एक्शन पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। सबसे पहली बात, छोटी शुरुआत से डरे नहीं। कई लोग इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि काम बहुत बड़ा है, लेकिन याद रखिए हर बड़ा काम छोटे कदमों से ही शुरू होता है। दूसरी बात, समय की कीमत समझे। आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए उन चीजों पर ज्यादा समय न खर्च करें जो आपके लक्ष्य से जुड़ी नहीं है। तीसरी बात, डिसिप्लिन बनाए रखें। मन चाहे या न चाहे, लेकिन अपने जरूरी काम नियमित रूप से करें। डिसिप्लिन ही सफलता की मजबूत नींव होती है। चौथी बात, एनर्जी मैनेजमेंट सीखें। हर समय काम करना जरूरी नहीं है, अपने शरीर और दिमाग को आराम भी देना जरूरी है। जब आप तरोताजा महसूस करेंगे तभी बेहतर काम कर पाएंगे। पांचवी बात, लर्निंग को जारी रखें। नई चीजें सीखना आपकी सोच और क्षमता दोनों को बढ़ाता है। सफल लोग हमेशा सीखते रहते हैं। याद रखिए, प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा काम करना नहीं है, बल्कि सही काम सही तरीके से करना है। और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। अगर आप अपने दिमाग को ओवरथिंकिंग से बचाकर एक्शन और लर्निंग पर लगा दें, तो आपकी सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाती है। चैप्टर 12 डेली हैबिट्स जो ओवरथिंकिंग कम करती है। हमारी जिंदगी में हमारी आदतों का बहुत बड़ा असर होता है। अगर हमारी आदतें अच्छी होंगी तो हमारी सोच भी धीरे धीरे बेहतर होती जाएगी, और अगर आदतें अनियमित होंगी तो ओवरथिंकिंग बढ़ सकती है। इस किताब दी आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग में बताया गया है कि छोटे छोटे अच्छे बदलाव हमारी जिंदगी को बड़ा बदल सकते हैं। सबसे पहली आदत है मॉर्निंग रूटीन बनाना। दिन की शुरुआत शांत और सकारात्मक तरीके से करें। थोड़ा समय खुद के लिए निकालें, गहरी सांस लें और दिन की योजना बनाएं। दूसरी आदत है मोबाइल का सीमित उपयोग। लगातार सोशल मीडिया देखने से दिमाग पर जानकारी का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए अपने दिन में कुछ समय ऐसा रखें जब आप डिजिटल दुनिया से थोड़ा दूर रहें। तीसरी आदत है फिजिकल एक्टिविटी करना। हल्का व्यायाम, चलना फिरना या कोई खेल खेलना दिमाग और शरीर दोनों के लिए अच्छा होता है। चौथी आदत है ग्रैटिट्यूड यानी धन्यवाद की भावना रखना। हर दिन उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आपकी सोच को सकारात्मक बना सकता है। पांचवी आदत है अपने विचारों को लिखना। अगर दिमाग में बहुत ज्यादा विचार आ रहे हों तो उन्हें एक नोटबुक में लिख लें। जब हम अपने विचार बाहर निकाल देते हैं तो हमारा दिमाग हल्का महसूस करता है। याद रखिए, ओवरथिंकिंग को पूरी तरह खत्म करना जरूरी नहीं है, लेकिन उसे नियंत्रित करना सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। अच्छी आदतें ही शांत मन और सफल जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। चैप्टर 13 अपने गोल्स को क्लियर कैसे करें। अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सबसे जरूरी चीज है अपने लक्ष्य का स्पष्ट होना। बहुत लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन उन्हें ये ठीक से पता नहीं होता कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। इस किताब दी आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग में बताया गया है कि ओवरथिंकिंग कम करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने लक्ष्य को सरल और स्पष्ट रखना। सबसे पहली बात, अपने लक्ष्य को लिखें। जब हम अपने लक्ष्य को दिमाग में रखने के बजाय लिख लेते हैं तो वो ज्यादा स्पष्ट दिखाई देता है। दूसरी बात, बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें। अगर लक्ष्य बहुत बड़ा लगे तो उसे छोटे छोटे कदमों में विभाजित करें। छोटे लक्ष्य पूरा करना आसान होता है
और इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। तीसरी बात, क्यों, वाई को समझे। हमें ये पता होना चाहिए कि हम ये लक्ष्य क्यों हासिल करना चाहते हैं। जब हमारा उद्देश्य स्पष्ट होता है तो हम ज्यादा प्रेरित महसूस करते हैं। चौथी बात, प्रगति को देखें, सिर्फ परिणाम को नहीं। हर दिन थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करें। सफलता एक यात्रा है, कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं। पांचवी बात, लचीलापन रखें। अगर रास्ते में कुछ बदलाव करना पड़े तो उससे डरे नहीं। कभी कभी योजना बदलना भी जरूरी होता है। याद रखिए, स्पष्ट लक्ष्य होने से दिमाग कम उलझता है और निर्णय लेना आसान हो जाता है। और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है तो आपकी सोच भी धीरे धीरे शांत और मजबूत बन जाएगी। चैप्टर 14, फियर को हराने के छोटे स्टेप्स। डर हर इंसान के जीवन का हिस्सा होता है, लेकिन डर हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें सावधान रखने के लिए होता है। कई बार हम अपने डर के कारण आगे बढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। इस किताब दी आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग में बताया गया है कि डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे समझकर धीरे धीरे सामना करना। सबसे पहली बात, डर से भागे नहीं। अगर हम अपने डर से बचने की कोशिश करेंगे तो डर और मजबूत हो सकता है। इसके बजाय डर को पहचानें और सोचें कि वह कितना वास्तविक है। दूसरी बात, छोटे कदमों से शुरुआत करें। अगर कोई काम डरावना लग रहा है तो उसे एक साथ करने की कोशिश न करें। धीरे धीरे आगे बढ़े और खुद पर विश्वास रखें। तीसरी बात, गलती से डरे नहीं। गलती सीखने का हिस्सा होती है। हर सफल व्यक्ति ने अपने जीवन में गलतियां की है और उनसे सीखा है। चौथी बात, परफेक्ट बनने का दबाव कम करें। हर काम शुरू में परफेक्ट नहीं होता। समय और अभ्यास से सुधार आता है। पांचवी बात, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। अपने मन को अच्छे संदेश दे, जैसे मैं सीख सकता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं बेहतर बन सकता हूं। याद रखिए, डर हमेशा खत्म नहीं होता, लेकिन आप डर के साथ भी आगे बढ़ना सीख सकते हैं। और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। चैप्टर 15, ओवरथिंकिंग छोड़कर एक्शन लेना सीखें। बहुत से लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ सोचते रहते हैं, लेकिन शुरुआत नहीं करते। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि ये हमें काम शुरू करने से रोक सकती है। इस किताब दी आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग में बताया गया है कि सफलता का सबसे महत्वपूर्ण नियम है एक्शन। सबसे पहली बात, सोचने के बाद जल्दी शुरुआत करें। किसी भी काम के बारे में ज्यादा देर तक सोचते रहने से समय और ऊर्जा दोनों खराब हो सकते हैं। अगर आपके पास जरूरी जानकारी है तो छोटे कदम से शुरुआत करें। दूसरी बात, परफेक्ट समय का इंतजार न करें। बहुत लोग सोचते हैं कि वे तब शुरू करेंगे जब सब कुछ परफेक्ट होगा, लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्ट समय शायद कभी नहीं आता। इसलिए अभी शुरुआत करना ज्यादा अच्छा होता है। तीसरी बात, छोटी सफलता को महत्व दें। जब आप कोई छोटा काम पूरा करते हैं तो खुद को प्रोत्साहित करें। छोटी सफलता भी आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करती है। चौथी बात, सीखते हुए आगे बढ़े। अगर शुरुआत में गलती हो जाए तो परेशान न हो। गलती का मतलब असफलता नहीं होता, बल्कि सीखने का मौका होता है। पांचवी बात, लगातार प्रयास करते रहें। सफलता अक्सर उन लोगों को मिलती है जो हार नहीं मानते और कोशिश जारी रखते हैं। याद रखिए, ओवरथिंकिंग हमें रोक सकती है, लेकिन एक्शन हमें आगे बढ़ाता है। और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। जिंदगी में बदलाव सोचने से नहीं, बल्कि सही समय पर कदम उठाने से आता है। चैप्टर 16, पॉजिटिव माइंडसेट की पावर। हमारी सोच हमारी जिंदगी को बहुत प्रभावित करती है। अगर हम सकारात्मक सोच रखेंगे तो हमें मुश्किल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की शक्ति मिलेगी। और अगर हम नकारात्मक सोच में फंस जाते हैं तो ओवरथिंकिंग बढ़ सकती है। इस किताब दी आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग में बताया गया है कि पॉजिटिव माइंडसेट सफलता और मानसिक शांति दोनों के लिए जरूरी है।
सबसे पहली बात, खुद पर विश्वास रखें। आपकी क्षमता आपकी सोच से ज्यादा मजबूत हो सकती है। अगर आप सीखने और सुधार करने की इच्छा रखते हैं तो आप धीरे धीरे बेहतर बन सकते हैं। दूसरी बात, समस्याओं को अवसर की तरह देखें। हर मुश्किल स्थिति हमें कुछ नया सिखा सकती है। कठिन समय अक्सर हमारी ताकत को बढ़ाने का मौका देता है। तीसरी बात, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। हमारे आसपास के लोगों की सोच का असर हमारे मन पर भी पड़ता है, इसलिए ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें। चौथी बात, छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें। जिंदगी में हर बड़ी सफलता के पीछे छोटे छोटे अच्छे पल भी होते हैं। पांचवी बात, अपनी प्रगति को स्वीकार करें। अगर आप पहले से बेहतर हुए हैं तो ये भी एक सफलता है। याद रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब समस्याओं को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि समस्याओं का सामना करने का सही तरीका ढूंढना है। और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। सकारात्मक सोच आपके मन को मजबूत बनाती है और ओवरथिंकिंग को कम करने में मदद करती है। चैप्टर 17, माइंड को शांत रखने का तरीका। आज की तेज जिंदगी में हमारा दिमाग बहुत जल्दी थक सकता है। लगातार सोचते रहना, चिंता करना और भविष्य की कल्पना करना, ये सब ओवरथिंकिंग को बढ़ा सकते हैं। इस किताब दी आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग में बताया गया है कि मन की शांति हमारे नियंत्रण में हो सकती है। सबसे पहली बात, धीरे चलना सीखें। जिंदगी में हर काम जल्दी करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी थोड़ा रुककर सोचने से भी अच्छा परिणाम मिल सकता है। दूसरी बात, गहरी सांस लेने की आदत डालें। जब भी तनाव या चिंता महसूस हो, कुछ सेकंड के लिए गहरी सांस लें और मन को शांत करने की कोशिश करें। तीसरी बात, प्रकृति के करीब समय बिताएं। खुले वातावरण में थोड़ा टहलना या शांत जगह पर बैठना दिमाग को आराम दे सकता है। चौथी बात, हर विचार पर प्रतिक्रिया न दें। हर सोच को सच मानने की जरूरत नहीं होती। विचार आते और जाते रहते हैं, जैसे आसमान में बादल। पांचवी बात, अपने दिमाग को आराम दें। लगातार काम और चिंता करने से दिमाग थक सकता है, इसलिए आराम और काम के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। याद रखिए, शांत मन ही सही सोच की शुरुआत है और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। अगर आप अपने मन को थोड़ा शांत रखना सीख जाते हैं तो ओवरथिंकिंग धीरे धीरे कम होने लगती है। चैप्टर 18, ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने की आदत। ओवरथिंकिंग एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे हमारे जीवन का हिस्सा बन सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हर आदत को बदला जा सकता है। इस किताब दी आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग में बताया गया है कि छोटी छोटी सही आदतें हमें ओवरथिंकिंग से बाहर निकाल सकती है। सबसे पहली बात, अपने दिमाग को व्यस्त रखें। जब हमारा दिमाग खाली रहता है तो वो ज्यादा सोचने लगता है, इसलिए पढ़ाई, काम या किसी रचनात्मक गतिविधि में समय देना अच्छा होता है। दूसरी बात, छोटी योजना बनाकर काम करें। बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांट लें। इससे काम शुरू करना आसान हो जाता है और डर कम महसूस होता है। तीसरी बात, जो नियंत्रण में नहीं है उसे छोड़ना सीखें। कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। ऐसी चीजों के बारे में ज्यादा चिंता करने से सिर्फ तनाव बढ़ता है। चौथी बात, वर्तमान पल पर ध्यान दें। जो पल अभी आपके सामने है वही सबसे महत्वपूर्ण है। भविष्य की चिंता और अतीत की यादों में खोने के बजाय वर्तमान काम पर ध्यान देना ज्यादा अच्छा होता है। पांचवी बात, धीरे धीरे बदलाव लाएं। ओवरथिंकिंग को एक दिन में खत्म करना जरूरी नहीं है। छोटे छोटे प्रयास लगातार करना ज्यादा प्रभावी होता है। याद रखिए, ओवरथिंकिंग से बाहर निकलना एक यात्रा है, कोई अचानक होने वाली घटना नहीं। और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। अपने मन को समझकर और अच्छी आदतें अपनाकर ही आप ओवरथिंकिंग की आदत को कम कर सकते हैं। चैप्टर 19, ओवरथिंकिंग और सेल्फ कंट्रोल। ओवरथिंकिंग से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अपने मन पर नियंत्रण सीखना। हमारा दिमाग बहुत शक्तिशाली है, लेकिन कभी कभी ये बिना वजह भी सोचने लगता है।
इस किताब दी आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग में बताया गया है कि सेल्फ कंट्रोल हमारी मानसिक शांति की सबसे बड़ी ताकत है। सबसे पहली बात, अपने विचारों को देखें, तुरंत प्रतिक्रिया न दें। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे शांत होकर समझने की कोशिश करें। हर विचार पर तुरंत विश्वास करना जरूरी नहीं है। दूसरी बात, अपने दिमाग को दिशा दें। अगर मन ज्यादा सोचने लगे तो अपना ध्यान किसी काम में लगा दे, जैसे पढ़ना, लिखना, चलना या कोई हल्का काम करना। तीसरी बात, इमोशन और रीजन के बीच संतुलन रखें। सिर्फ भावनाओं के आधार पर निर्णय लेने से बचें। थोड़ा समय लेकर सोचने के बाद फैसला लेना बेहतर होता है। चौथी बात, छोटी जीत को महत्व दें। अगर आप ओवरथिंकिंग कम करने में थोड़ा भी सफल होते हैं तो खुद को प्रोत्साहित करें। पांचवी बात, धैर्य रखें। माइंड कंट्रोल सीखने में समय लगता है, लेकिन लगातार अभ्यास करने से ये आसान हो जाता है। याद रखिए, सेल्फ कंट्रोल का मतलब अपने विचारों को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें समझकर सही दिशा देना है। और यही इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है। अगर आप अपने मन को समझना और नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो ओवरथिंकिंग आपके जीवन पर हावी नहीं हो पाएगी। चैप्टर 20, खुश और शांत जीवन कैसे जिए, फाइनल चैप्टर। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि ओवरथिंकिंग को कम करके हम एक खुश और शांत जीवन जी सकते हैं। इस पूरी यात्रा में हमने सीखा कि हमारा दिमाग बहुत शक्तिशाली है, लेकिन कभी कभी वो जरूरत से ज्यादा सोचने लगता है। इस किताब दी आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग का मुख्य उद्देश्य यही है, अपने मन को समझना, उसे शांत रखना और सकारात्मक दिशा देना। सबसे पहली बात, खुशी को सरल चीजों में खोजें। खुशी हमेशा बड़ी सफलता में ही नहीं होती। कभी कभी एक शांत पल, अच्छी नींद या पसंद का काम भी खुशी दे सकता है। दूसरी बात, अपने जीवन को बहुत जटिल बनाने की कोशिश न करें। जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत हमारे मन को परेशान कर सकती है। साधारण और व्यवस्थित जीवन अक्सर ज्यादा संतोष देता है। तीसरी बात, अपने आप पर विश्वास रखें। आप अभी सीख रहे हैं और सीखने की प्रक्रिया ही सफलता की शुरुआत होती है। गलतियां होने से डरे नहीं, क्योंकि गलतियां हमें बेहतर बनाती है। चौथी बात, वर्तमान में जीना सीखें। जो पल आपके सामने है वही सबसे महत्वपूर्ण है। भविष्य की चिंता और अतीत की यादों में खोने के बजाय आज के काम और आज की खुशी पर ध्यान दें। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ओवरथिंकिंग को अपने जीवन पर हावी न होने दें। विचार आएंगे और जाएंगे, लेकिन आपको अपने जीवन की दिशा खुद तय करनी है। याद रखिए, शांत मन, सकारात्मक सोच और सही कदम ही एक बेहतर जीवन की नींव है। और यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। कम सोचें, सही सोचें और खुशी के साथ आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो चैनल आई लव बुक्स को जरूर सपोर्ट करें।